मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए क्लास ऑफ जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के क्लास में आप सभी भाइयों का स्वागत है। पहला क्वेश्चन आपका बिना समय बर्बाद किए हुए शुरुआत करते हैं। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? ऑप्शन जाएगा वर्साय की संधि से। अगर बात की जाए समय की तो ये 28 जुलाई की बात है। 28 जुलाई 1914 में ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था और कब तक चला? 11 नवंबर 1918 तक ये विश्व युद्ध चला। ठीक है, और इसकी वजह क्या थी? ये वजह थी जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, ये वजह थी युद्ध का। तत्कालिक कारण यही था। इसके बाद में संधि कब हुई? वर्साय की संधि कब हुई? वर्साय की संधि हुई, देखिए 2 पॉइंट याद रखिए, इसके लिए बता चुके अभी। 28 जुलाई की बात की थी हमने शुरुआत होने की 1914, और समाप्त जो संधि हुई थी 28 जून की बात करेंगे। 28 जून को जो 1919 में एक संधि हुई थी जिसको हम वर्साय की संधि कहते हैं। किन किन के बीच हुई थी? मित्र राष्ट्र और जर्मनी के बीच। एक तरफ कौन था? जर्मनी और मित्र राष्ट्र के बीच, इन दोनों के बीच संधि हुई थी। इस संधि से ये प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण में किस भाषा में लिखे हैं? बाबर ने तुजुक ए बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखे हैं। किस भाषा में लिखे हैं? तुर्की भाषा में लिखे हैं। अगर बाबर की बात की जाए जन्म की तो ये 1483 ईस्वी की बात करेंगे बाबर के जन्म की, और 8 जून 1494 ये गद्दी पर बैठा था। 8 जून 1494। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में सदर दीवानी अदालत की स्थापना किसने की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सदर दीवानी अदालत थी उसकी स्थापना वारेन हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। ठीक है, इसका कार्यकाल कितना रहा? 1772 से 1785 तक इसका कार्यकाल रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? शिवाजी ने 2 बार सूरत को लूटा। कब लूटा? पहले तो ऑप्शन सही कर लीजिए। 2 बार, एक बार 8 जनवरी 1664 में, 8 जनवरी 1664 को पहली बार की बात की जाएगी, तब लगभग 1 करोड़ रुपए इन्हें प्राप्त हुए थे। और जब दूसरी बार की बात की जाए तो ये 1670 यानी 6 साल के बाद दोबारा लूटा था। चलिए भाई, एक और यहाँ की घटना है। जब ये वापस आ रहे थे लूट करके तो मुगल सेना ने बांडी डोरी का युद्ध इन्हीं के साथ हुआ था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं।
यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया है 22 भाषाओं का। जो सबसे पहले 1950 में शुरू हुआ था, तो 14 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी। किसको? 14 क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी। इसके साथ साथ बीच बीच में और भाषाएं जुड़ती रहीं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा, कब की बात करेंगे? 2003। 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी हैं, लिख लीजिए। संविधान संशोधन 92 सन 2003, भाषाएं 4 कौन कौन सी हैं? नंबर 1 बोडो, नंबर 2 डोगरी, नंबर 3 मैथिली, और संथाली नंबर 4 पे जाएगा। ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ी गई हैं। इस प्रकार कुल 22 भाषाएं हो गई हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 167 की बात करेंगे, मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? गुजरात की। आप सभी को पता है, भारत में गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। कितनी है? लगभग 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। और इसके बाद में दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जो 972 के साथ जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल। लेटराइट मिट्टी की जब भी हम बात करेंगे तो दक्षिण भारत की बात करेंगे, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल फटने का क्या अभिप्राय है? भैया, बादल फटने का क्या अभिप्राय होता है? बादल फटने का अभिप्राय होता है भारी बारिश, भयंकर तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बारिश का होना। ये बादल फटने का मतलब होता है। अगला क्वेश्चन, गैमेक्सेन का रासायनिक नाम क्या है? गैमेक्सेन का रासायनिक नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड। गन्ने की लाल सलाद किसके कारण होता है? गन्ने में जो लाल, ये गन्ना अंदर से लाल जैसा निकलता है, तो ये एक रोग होता है। तो ये रोग किसके द्वारा होता है? गन्ने में ये रोग होता है फफूंदी के द्वारा। तो इसका नाम होता है कैलेटोट्रापस फैलकेटम। और इससे क्या होता है, गन्ने की पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता जब प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता हो। जब भी प्रकाश पानी से होकर कांच में जाता, पानी विरल माध्यम का कार्य करेगा यहाँ पर, और कांच सघन माध्यम का कार्य करेगा। जब भी कोई किरण सघन माध्यम से वापस लौट, कोई भी किरण जो होती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो सघन माध्यम से वापस लौटते समय पूर्ण परावर्तन नहीं हो पाता है। तो पानी से होकर कांच में जब जाएगा तो पूर्ण परावर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की? तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को सबसे पहले 1935 में प्रस्तुत किया गया। और किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? ये प्रस्तुत किया गया जॉर्ज टांसले के द्वारा, या एजी टांसले कह दीजिए। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये एक वनस्पति शास्त्री थे, ब्रिटेन के। कहाँ के? ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैट किस पर लगाया जाता है? बैट किस पर लगाया जाता है? बैट हमेशा उत्पादक और बिक्री के सभी चरणों पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जाता है। सभी प्रकार की आय का योग, सभी प्रकार की बचत का योग, सभी प्रकार के निर्यातों का योग, सभी प्रकार के व्ययों का योग। ठीक है, तो अब इसमें ये पूछ रहा है कि राष्ट्रीय, तो ये सभी प्रकार की बचत का योग राष्ट्रीय आय का परिकलन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी का अर्थ है, डीटीपी डीडीपी का अर्थ है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि ये प्रोसेसिंग के योग्य होता है, ये बहुत महंगा होता है, दोनों का ये परिवर्तन, बिल्कुल ये परिवर्तनशील होता है, इसीलिए इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं जीके के।